आज के टाइम की अगर बात की जाए तो लड़कों में अक्सर यह देखा गया है कि वो उनके अंदर जो स्पर्म काउंट की संख्या तेजी से घटती जा रही है और इसका असर हो रहा है उनकी निजी जिंदगी पर कि वो सही से ये समझो कि अपने पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहे हैं या यूं कहें कि वो बाप बनने के लायक नहीं बचे हैं। और इसकी वजह ज्यादा बड़ी नहीं लेकिन सोची जाए तो बहुत ही बड़ी, लेकिन आपके लिए कॉमन सी हो सकती है। गर्मियों के मौसम में अक्सर लड़के बाइक को धूप में खड़ी कर कर जाते हैं और वापस आकर उस गर्म सीट पर ही बैठ जाते हैं और इसका असर हो सकता है उनकी इस जिंदगी पर, यानी कि उससे उनकी मर्दानगी छिन सकती है। उसके ऐसा रोज की उनकी अगर आदत बन गई है तो ऐसा करने से उनके अंदर शुक्राणुओं की संख्या घट सकती है। वजह मैं आपको बताता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है। अगर आप भी रोज इस तरह की आदत से परेशान है या आपको मजबूरन या किसी निजी वजह से आपको ऐसा करना पड़ता है जिससे आप अपनी बाइक को कहीं ऐसी जगह खड़ी कर देते हैं जहां धूप होती है या कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं जिससे सीट काफी गर्म हो जाती है, और अक्सर ये देखा भी गया, आपके साथ भी ये अनुभव हुआ होगा, फिर आकर उसी सीट पर लड़के बैठ जाते हैं। ऐसा रोज रोज करना उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा इस वजह से कि जो सीट गर्म होती है, आपके जो नीचे जो गर्म सीट लगती है, ये आपके अंडकोश का टेम्परेचर भी बढ़ा देती है, जिससे आपका जो ये बीज जिसे स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, इसकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है और इसकी संख्या भी कम होने लगती है। वजह मैं आपको बताता हूं। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर नॉर्मल होता है 37 से 38 डिग्री तक होता है, लेकिन अगर बीज बनाने की बात देखी जाए, स्पर्म काउंट की बात देखी जाए, तो वो हमारी बॉडी से कम 4 से 5 टेम्परेचर लो उसका अंडकोश का टेम्परेचर रहता है। और यही वजह है कि कुदरत ने पुरुषों में या किसी भी चीज में देख लो, मेल्स में, आप ये जो अंडकोश होते हैं उनके, जिनके हम गोलियां भी बोल देते हैं और भी कुछ अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, वो जो टेस्टिकल्स होते हैं उसको बॉडी के बाहर ही क्यों रखा है। इस पर जरा सोचे, विचार करें कि आखिर क्या है जो कुदरत ने भी इस चीज को शरीर से बाहर रखा है। वजह यही कि अगर इसमें बीज का बनना तय है, इसी से बीज बनता है, शुक्राणु इसी में बनते हैं, स्पर्म इसी में होता है, तो ये बॉडी के टेम्परेचर से 4 से 5 डिग्री या 3 से 4 डिग्री इसका टेम्परेचर लो होना चाहिए। लेकिन आप उस सीट पर बैठकर इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ये इसके जो कैलकुलेशन है टेम्परेचर की, वो कहीं ना कहीं आप उसको इम्बैलेंस कर देते हैं। जब आप उस गर्म सीट पर बैठते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर के नीचे से एकदम खड़े हो जाते हैं कि बहुत गर्म लग गया। वही वजह होती है कि इससे आपके अंडकोश का जो टेम्परेचर बॉडी से भी ओवर होने लगता है, और जहां ज्यादा हीट हुई वहीं समझो शुक्राणुओं का नाश होना शुरू हो गया। आपने पहले टाइम में देखा होगा हमारे जो बुजुर्ग थे वो धोती कुर्ता पहनते थे, पजामा पहनते थे, लूज कपड़े पहनते थे, जिससे उनका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल मेंटेन रहता था। लेकिन आज के टाइम को अगर देखा जाए तो फैंसी अंडरवियर है, फैंसी कपड़े हैं, फैंसी जीन्स है, कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल इस गर्मी के अंदर घेरे हुए हैं, और यही वजह उनको परेशान करती है। उनकी मर्दानगी इसी से छिनती जा रही है। आप इस चीज का खास ख्याल रखें कि अगर आप ऐसा रोज की आदत से करते हैं, रोज आपके साथ ये ऐसा होता है, तो पॉसिबल अगर हो सके तो पहले आपकी गाड़ी की सीट की उन टेम्परेचर को थोड़ा सा नॉर्मल होने दे, कहीं ऐसी जगह खड़ी करे जहां उसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, वरना इसकी वजह से आपको पछताना पड़ सकता है। और यही आप बात आपको जिंदगी भर आपको शर्मिंदगी का एहसास कराती रहेगी अगर आप इस चीज के उलझन में आ गए। तो बेहतर है आप अपने टेस्टिकल्स का पूरा ध्यान रखें, लूज कपड़े पहने, अंडरवियर कॉटन के अगर हो तो अच्छा है, सूती वस्त्रों में हो तो अच्छा है, इससे जो टेम्परेचर है वो बढ़िया रहता है। जो पुरुषों के टेस्टिकल है वो बाहर इसी वजह से दी गए हैं कि ताकि उनका जो टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा लो रहे, और यही वजह है कि उसके अंदर स्पर्म जीवित रह पाते हैं। जो ज्यादा गर्मियों में काम करते हैं या ऐसे जो मैंने आपको बताया इस पोजीशन में आते हैं, तो उनके अंदर ये अक्सर देखा गया है, उनकी रिपोर्ट में अक्सर ये पाया गया है कि उनके अंदर शुक्राणुओं की संख्या में कमी आने लगती है, उनकी हेल्थ में कमी आने लगती है, उनके अंदर वीर्य कम बनने लगता है, और यही वजह है कि उसके अंदर नपुंसकता जन्म लेने लगी है। धीरे धीरे करके आपने देखा होगा आज के टाइम में, पहले ये नहीं था कि आईवीएफ करा लो, मशीन से प्रेग्नेंट करा लो, ये करा लो, वो करा लो, पहले ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अब यही वजह को देखते हुए कुछ अस्पतालों ने, कुछ डॉक्टरों ने इस चीज को गोरख धंधा भी बना लिया है। ये हमारा ही पागलपंती है। अगर हम सब कुछ बैलेंस में रखें, सब कुछ उसी हिसाब से मेंटेन करें, तो इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर बेहतर अपने इंप्रूवमेंट चाहते हैं शुक्राणु की संख्या में, उनकी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं, उनको बिल्कुल ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो मैंने आपको बताया उस चीज पर ध्यान करें।
ज्यादा गर्म जगहों से बचे और टाइट कपड़े पहनने से बचे। इससे आपका टेस्टिकल भी स्वस्थ रहेंगे और आपके जो स्पर्म की काउंटिंग है वो भी बढ़ती रहेगी और उनकी हेल्थ भी सुधरती रहेगी, उनकी मोटिलिटी, उनकी गतिशीलता सब कुछ बढ़ती रहेगी, जिससे आप अपने पार्टनर को सही तरीके से और सही ढंग से और ताकतवर स्पर्म के साथ प्रेग्नेंट करा सके और एक अच्छे बच्चे को जन्म दे सके।